हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बेड पे आके लेट जाते हैं और वो बस कुकी को मिस करने लगते हैं और उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बस विस्पर करके कहते हैं, कुकी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई मिस यू सो मच बेबी बनी, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो ये कहते हुए बस कुछ ही देर में उनको नींद आने लगती है। उन्हें फील होता है कि उनका कुकी उनके पास है और उनके हेयर में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब कर रहा है और ते ने उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखा हुआ है। कुकी उन्हें बहुत ही प्यार से उनके बैक को अपने एक हैंड से सहला रहे हैं, उनको रब कर रहे हैं। ते को बहुत ही अच्छा फील होता है अपने कुकी को वो अपने पास इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो बस ये सोच रहे होते हैं कि उनका लव, उनका बनी बॉय उनके पास है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, कंसोल कर रहा है। और वो बस कुकी के आर्म्स में और उनके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पीस महसूस कर रहे होते हैं और वो सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बस एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम देख रहे हैं, उनका बनी बॉय उनके पास नहीं है, उनका लव उनके पास नहीं है, वो बहुत ही जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो जल्दी से बेड से खड़े होते हैं और वो जल्दी से रेडी होके फिर से बाहर जाने लगते हैं। वो बाहर आ जाते हैं और वो पूरे टाइम बस रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं। वो कुकी को ढूंढते बिल्कुल क्रेजी हो गए होते हैं और दूसरी साइड कुकी उस सिटी में ही नहीं होते हैं, वो वहाँ से देगू चले जाते हैं। वो एक छोटी सी गांव के पास होता है, विलेज में होते हैं, जहाँ पर उनका फ्रेंड जिमिना होता है जिसने अपने प्रोफेसर शुगा से शादी कर ली होती है। और शुगा एक बहुत ही अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं जिमिना को, और जिमिन उनके साथ इतना ज़्यादा हैप्पी है, उन्हें कभी भी फील नहीं होता कि शुगा उनके प्रोफेसर है और वो बस एक रूट थे कॉलेज में उनके साथ, पर अब वो उनके साथ इतने ज़्यादा स्वीट हैं। शुगा ने उन्हें खुद प्रपोज किया था जिमिन को अपने साथ मैरिज करने के लिए और फिर जिमिन ने उन्हें यस कह दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और कुकी को अब जिमिन के पास रहते हुए 1.5 मंथ हो गए थे। कुकी बहुत ज़्यादा सैड रहते थे, पर जिमिन उन्हें हमेशा समझाते थे कि प्लीज़ कुकी तुम सैड मत हो, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, तुमने तो अपनी तरफ से ट्रूली लव किया था अपने तेते को, पर अब वो तुम्हारे लव को डिज़र्व नहीं करता है, इसलिए तुम सैड मत हो, तुम्हें अपने बेबी के लिए हैप्पी रहना चाहिए। तुम सैड होते हो तो तुम्हारा बेबी तेकुक तुम्हें देख के और ज़्यादा सैड हो जाता है। ये सुनकर कुकी अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जिमिना मैं यहाँ से बहुत जल्दी चला जाऊँगा। तो ये बात शुगा सुन लेते हैं और शुगा उनके पास आते हैं और कहते हैं, कुकी तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, हम तुम्हारा क्या अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सुनकर कुकी बस अपने हेड को नीचे करते हुए कहते हैं कि योंग मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी और मेरी वजह से आप पे बर्डन आए, मैं बस कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे आऊँ, जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा हाउस अपार्टमेंट कुछ मिल जाएगा, मुझे कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं अपने बेबी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा, मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी पे भी बर्डन बनूँ। तो ये कहकर वो बस सैड हो जाते हैं। उनके सैड फेस को देखकर शुगा बस उनके पास आते और उनके हेयर में रब करते हो कहते हैं कि कुकी तुम मेरे लिए मेरे लिटिल ब्रदर की तरह हो और तुम मेरे लिए कोई भी बर्डन नहीं हो। मैं जितना प्यार जिमिना से करता हूँ, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसके सोलमेट हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं उठा सकता हूँ। तुम कभी भी अपने आप को ऐसे सैड फील मत करो, तुम हमारे लिए कोई बर्डन नहीं हो। और मैं तेकुक से भी बहुत प्यार करता हूँ, जिमिना के साथ तेकुक कितना ज़्यादा खुश है तुम देख सकते हो ना। तो ये सुनकर बस कुकी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, योंग पर मैं आप लोग की लाइफ को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ। तो ये सुनकर शुगा उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी लाइफ को कोई प्रॉब्लम में नहीं डाला है, क्योंकि तुम यहाँ पे रह सकते हो और हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, बस तुम सैड मत रहो, तुम्हें खुश रहना चाहिए अपने बेबी के लिए और अपने आने वाले बेबी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और बस एक सैडली स्माइल करते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, शुगा सही कह रहे हैं, तुम यहाँ पे रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुगा उनसे कहते हैं कि कुकी मैं इतना अच्छा अर्न करता हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली का
अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, ख्याल कर सकता हूँ। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तेकुक भी है और तुम्हारा न्यू कमिंग आने वाला बेबी भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो प्लीज़ कुकी, तुम इतना ज़्यादा बर्डन मत लो। तुम्हें इस टाइम पे बस हैप्पी होना चाहिए। तो वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है ह्योंग। और वो बस सैडली अपने बेबी को जिमिन से लेते हैं और वो बेडरूम में जाने लगते हैं। शुगा और जिमिन बस उन्हें ऐसे सैडली वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, हमें कुकी के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि नहीं जिमिना, उसे अभी वो हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड की बातों से हर्ट हुआ है। उसके हस्बैंड ने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो अपने न्यू बेबी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। और वो ये कहकर बस जिमिना के फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से टच करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए उनसे कहते हैं कि ठीक है जिमिना, मैं तुमसे इवनिंग में मिलता हूँ और तुम कुकी का ध्यान रखना और तुम अपना भी ध्यान रखना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर वो कुकी के बेडरूम में आ जाते हैं, जो कि कुकी सैडली विंडो के पास बैठे हुए थे, अपने सन को अपने आर्म्स में लेकर। उनका सन एक सॉफ्ट टॉय से खेल रहा था। जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और वो हाथ में एक फूड ट्रे को लाते हैं और साइड टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं कि कुकी, तुम्हें फूड ले लेना चाहिए, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो। तो जिमिन की बात सुनकर कुकी का ध्यान टूटता है और वो उन डायरेक्शन में देखने लगता है और उनसे कहते हैं नहीं जिमिन, मैं सैड नहीं हूँ, बस मैं अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था कि मैं हमेशा लोगों के लिए एकदम प्रॉब्लम बन के रहा हूँ। मैंने बस ट्रूली लव करा ते से, और ते ने मेरे साथ क्या करा। तो ये सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़कर कहते हैं कि कुकी, तुमने हमेशा ट्रूली लव करा और तुम हमेशा स्वीट थे, इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। अब कोई तुम्हारे इस सॉफ्ट नेचर को, तुम्हारी वीकनेस समझ रहा है, तुम्हें हर्ट कर रहा है, तो इसमें तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। तुमने तो ट्रूली लव किया ना, तुमने तो हमेशा उसका सपोर्ट किया, प्यार किया। अब वो तुम्हारे लव के डिज़र्व नहीं करता, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। वो बस एक गोल्ड डिगर गर्ल को ही डिज़र्व करता है, तो उसे उसके साथ रहने दो। तो कुकी उनकी तरफ देखकर कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो जिमिना, पर मैं हमेशा ते से प्यार करता हूँ। और तुम्हें पता है मैंने ते को छोड़ने का डिसीज़न क्यों लिया, क्योंकि नोना ने कहा मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ और ते मेरी वजह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मेरा सन बस उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो कभी भी मेरे से और मेरे सन से प्यार नहीं करते थे और ना ही करेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ते की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैंने ठीक करा ना जिमिना। तो जिमिन उनकी तरफ देखते और स्माइल करते और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक करा है कुकी, और तुम अब सैड मत हो। तो वो स्माइल करने लगता है और कहते हैं कि मैं बस यही विश करूँगा कि ते जहाँ पे भी हों और वो नोना के साथ बहुत खुश रहे, वो हमेशा हैप्पी रहे, उन्हें कभी भी मेरी या मेरे सन की याद भी ना आए। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ फोर्सफुली देखते हुए स्माइल करते हैं। तो जिमिन उनके पास बैठते हैं और स्पून लेके उनके माउथ में फूड को देते हुए कहते हैं कि तुम्हें बस अब अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने बेबी का। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखता है और वो कुकी कहते हैं कि ठीक है जिमिना, जैसे ही मेरा बेबी इस वर्ल्ड में आ जाएगा, सेकंड बेबी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा अपने बेबी के लिए। तो जिमिन उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें अभी बस कुछ भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। शुगा को अगर पता चला तो बहुत ज़्यादा मुझ पे नाराज़ होंगे। और तुम क्या चाहते हो कि शुगा मुझ पे गुस्सा करे। तो जिमिन की ये बात सुनकर कुकी स्माइल करते हो कहते नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ह्योंग तुम पे कभी भी नाराज़ हो। तो ये सुनकर जिमिन कहते हैं कि अब तुम बस अपना फूड लो। और कुकी, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे सेकंड बेबी के बारे में ते को पता है। तो ये सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और कहते हैं कि मैंने कोशिश करी थी, जब मैं ते के पास गया था उनको ये बताने के लिए कि मैं फिर से उनके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, बट जब मैंने देखा कि नोना उनके पास है तो मैं कुछ नहीं कह पाया और मैं बस साइलेंट हो गया। तब मुझे फील हुआ कि ते को मेरी ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपने बेबी को नहीं खो सकता और मैं अपने बेबी को उन पे नहीं थोप सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। और ये कहकर वो बस स्माइल करते
और जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन उनकी बात सुनकर गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हें पता है ना यूंगी कितना ज़्यादा मुझ पे नाराज़ होंगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि बस तुम्हें अपने बेबी का ध्यान रखना है। तो कुकी कहते हैं हाँ जिमिन, मैं बस अपने बेबी के लिए ही तो जिंदा हूँ, मैं अपने दोनों बेबीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं एक जिन मॉम की तरह गुड मॉम बनूँगा, जो हमेशा मुझसे उन्होंने इतना प्यार किया। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और कहते हैं अपने टमी पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हैं। और बस वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। जिमिन उन्हें फूड खिलाते हैं और कहते हैं कि कुकी, यूंगी और मैं सोच रहे थे तुम अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो क्या? अगर करना चाहते हो तो तुम बता सकते हो, यूंगी तुम्हें उसमें हेल्प करेंगे और तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं क्या मैं अपनी आगे की स्टडी सच में कंप्लीट कर सकता हूँ? तो जिमिन उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं हाँ, तुम अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट कर सकते हो और मुझसे ये बात यूंगी ने ही कही है। तुम जब चाहो तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हारी हेल्प शुगा कर देंगे। ये सुनकर कुकी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ और मैं एक अच्छी सी जॉब लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोनों बेबी की अच्छे से परवरिश कर सकूं, उनके नीड्स को पूरा कर सकूं। और मैं यूंग की भी हेल्प करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और मेरे बेबीज उन पे एक बर्डन बने। तो जिमिन उनकी तरफ देखते कहते हैं कि कुकी, तुम इतना सारा मत सोचो, तुम बस रेस्ट करो, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है और तुम जितना हो सके हैप्पी रहा करो। और वो ये कहकर बस स्माइल करते हैं और फिर वो उन्हें फीड करा के वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गए थे अपने बनी को ढूंढते। वो बहुत ज़्यादा कुकी को मिस कर रहे थे, उनके लव को मिस कर रहे थे। वो हर वक्त बस यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने कुकी को क्यों इतना हर्ट करा, क्यों उनका लव उनसे दूर चला गया। उन्हें बस हर कीमत पे उनको उनका सन और उनका हस्बैंड चाहिए। वो बस बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और हर वक्त बस कुकी को अपने आसपास इमेजिन करते हैं। वो कुकी की यादों से बिल्कुल क्रेजी हो गए थे। वो हर वक्त यही सोचते थे कि अगर उनका बनी उनके पास होता तो आज वो कितने ज़्यादा हैप्पी होते। उन्होंने पहले अपने बनी की केयर क्यों नहीं करी, उसे क्यों नहीं अपना लव शो कराया, क्यों नहीं उसे ये बोला कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कैसे इतने टाइम तक ऐसे क्रेजी होके हरकत कर सकते थे, वो कैसे एक फेक लव के लिए अपने ट्रू लव को छोड़ सकते थे। और ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जल्दी से फिर से रेडी होते हैं, तभी उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। जेहोप दूसरी साइड होता है और कहते हैं कि सर, अभी हमें कहीं से पता चला है कि लिटिल मास्टर कहाँ गए थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कुछ हमें मिली है। तो ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहते हैं कि बस मुझे तुम लोकेशन सेंड करो, मैं अभी उस जगह आ रहा हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से जैसे ही वार्डरोब खोलते हैं और अपने कुछ क्लोथ्स को लेने के लिए थोड़ा वार्डरोब को इधर उधर उसके सामान को फैलाते हैं, तो उनके हाथ में एक प्रेगनेंसी किट लग जाती है जिसे वो अपनी वाइड एंड आई से देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।